हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं। हम ये चाहते हैं ना कि ज़िंदगी में हमें सब कुछ मिले, ज़िंदगी हमें वो सब कुछ दे जो हमें चाहिए। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं ना कि ज़िंदगी को हमसे क्या चाहिए? हम कितनी तैयारी करते हैं, कितना समय हमें अपने उस स्ट्रगल टाइम को देना चाहिए। ये जो आप तैयारी कर रहे हैं ना पढ़ाई करने के लिए, जो आपने एक मूड बनाया है अपना कि हाँ भाई हमने फॉर्म भरा है और हम तैयारी पीरियड में हैं अभी। इसी को स्ट्रगल मान लीजिए या जो भी समझ लीजिए, तैयारी करने का समय मान लीजिए, जो भी आपको समझना समझिए। अब हम जैसे सबकी बात मैं करूँ, जैसे मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ अभी भी, तो हम ये नहीं समझ पाते ना कि कितना समय देना चाहिए। हमें चाहिए तो सब कुछ, लेकिन हम कोई प्लान नहीं करते हैं कि कितना अपनी तैयारी को मजबूती से करें, किस तरीके से करें, क्या रणनीति बनाएँ, लेकिन बस हमें चाहिए सब कुछ। तो ये धारणा जो है ना, कहीं न कहीं से फिर हमें डिमोटिवेट भी करती है आगे, क्योंकि उम्मीद बहुत ज़्यादा है और हमारा कर्म उतना ज़्यादा नहीं है, तैयारी उतनी ज़बरदस्त नहीं है। जब भविष्य में हम क्या होता है कि करते जाते हैं, तैयारी बस करते जाते हैं, ठीक है? अंधेरे में जो कहते हैं ना तीर चलाना, उस तरह से करते जाते हैं और कई साल जब लग जाते हैं, तो फिर हम अपनी किस्मत को दोष देते हैं, दूसरे लोगों के ऊपर थोपते हैं कि उनकी वजह से। हम अपने ऊपर कहीं न कहीं ये ध्यान नहीं देते कि भाई मेरी तैयारी में कहीं कमी था या मैंने ऐसी रणनीति जो बनाई जो सक्सेस नहीं हुई। हमेशा कोई भी चीज़ कहते हैं ना कि नहीं सक्सेस होती है। जैसे आप देखे होंगे ना कि फ़िल्में बनती हैं, तो बहुत बड़े-बड़े बजट में बनती है, करोड़ों की फ़िल्में बनती हैं, लेकिन सारी चलती नहीं है, हिट नहीं होगी, कोई-कोई फ्लॉप भी हो जाती है। क्या उस डायरेक्टर ने मेहनत नहीं किया, बाकी एक्टर ने मेहनत नहीं किया? सभी लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन कहीं-कहीं वहीं पे कोई चीज़ हिट हो जाता है। तो ये बात होती है ना कि आपको ये सोच के छोड़ नहीं देना है चीज़ें, आपको करते रहना है, लेकिन अपनी तैयारी पे फ़ोकस ज़रूर करना है। कितना समय देना चाहिए, इस पे मैं बात करूँगी। देखिए, बहुत ज़्यादा ये मैं अभी कल के वीडियो में मैंने बताया था कि पढ़ाई ऐसी चीज़ है ना कि बाकी चीज़ों से आपको जल्दी सफलता दिलाती है, बाकी चीज़ों से, ठीक है? तो ये कैसे मैं कह रही हूँ कि जैसे देखिए, हमारी ज़िंदगी कितनी है, मान लीजिए हम एक एवरेज 50-60 मान के चलते हैं, एक मान लीजिए। अब इसमें इतने सालों में अगर आप ये सोचिए कि आपको एक एज के बाद, मान लीजिए 30 के बाद, 25 के बाद आप चाहते हैं सेटल हो जाना, कि भाई मुझे कोई टेंशन ना रहे, मेरे पास पैसे भी आते रहे, मैं अपना परिवार चला सकूँ, एक निश्चिंतता रहे लाइफ में। वो सब कुछ आप चाहते हैं, लेकिन ये समझिए कि उसके लिए आपको तैयारी करने के लिए कितना समय देना चाहिए, एकदम मतलब सब कुछ छोड़-छाड़ के, कितना समय? ज़्यादा नहीं देना है। अगर मात्र आप जैसे जब से भी 2-3 साल, मैं एक बात कह रही हूँ जो एकदम से शुरू नहीं किया है कभी भी, 2-3 साल अगर जम के वो पढ़ाई कर देता है, अपने सिलेबस को उठाता है, एक-एक टॉपिक को अच्छे से तैयार करता है, 2-3 साल, इतनी बड़ी ज़िंदगी है हमारी, उसमें से 2-3 साल बस आप अपने स्ट्रगल को दे दीजिए, अपने स्टडी को दे दीजिए, अपनी तैयारी को दे दीजिए, 2-3 साल। क्या आप नहीं दे सकते? अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो पूरे जीवन आप कैसे कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि ज़िंदगी हमें सब कुछ देगी? आप खुद सोचिए कि आप अपना इतने बड़े जीवन में इतना सा समय नहीं दे सकते, तो फिर ज़िंदगी आपको कैसे आगे सब कुछ देगी? तो अभी भी जो समय चल रहा है, मान लीजिए आप 2-3 साल से तैयारी और भी पहले से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि आपकी रणनीति कहीं न कहीं से कच्ची है। आपने वैसे तैयारी नहीं की, वैसा प्लान नहीं किया। कोई बात नहीं है, अब से भी उठिए, अब से भी तैयारी करना शुरू करिए। एक सटीक रणनीति बनाइए, कैसे-कैसे मैनेज करना है, क्या करना है? अगर किया जाए तो मैंने तो 10 महीने की तैयारी की थी, बाकी लोग इससे भी कम करके निकालते हैं, जिसको जैसी ज़रूरत होती है उतना ही वो मेहनत करता है। आप कहते हैं, जैसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी पढ़ने बैठो तो नींद आ जाती है, पढ़ने बैठो तो मन भागता है, पढ़ने बैठो तो मन भटकता है, मन ही नहीं कंट्रोल में है, दुनिया भर की बातें जो रियली में होती हैं एक स्टूडेंट के सामने, तो जानते हैं ये सब कैसे गायब होगा, आपकी नींद कैसे उड़ेगी, कैसे आपका मन नहीं भटकेगा, कैसे आप एकदम फ़ोकस कर पाएँगे, आपकी ज़रूरत कितनी है, कितने आप सीरियस हैं अपने लक्ष्य के प्रति। यानी कि कहीं न कहीं से आपको नहीं ज़रूरत है नौकरी की। कहने से नहीं होता है कि मुझे नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। रियली में लाइफ़ आपकी क्या माँगती है? कहीं एक पीस है कि नहीं आपके मन में? तो पीस का मतलब कि जैसे बहुत पेनफुल लाइफ़ हो और आप एकदम मजबूर हो कि अब तो मुझे करना ही है, नहीं तो ज़िंदगी खत्म है, और आप अपनी ज़िंदगी खत्म करने को तैयार नहीं हैं। आप थोड़े ज़िद्दी स्वभाव के हैं और आपके अंदर है आत्मसम्मान की भावना है, इज़्ज़त की भावना है अपने प्रति, कि नहीं, अगर किसी ने मुझे गिराने का प्रयास किया, किसी ने मुझे चाहा कि ये बर्बाद हो जाए, तो मैं ऐसा क्यों करूँ? मेरी ज़िंदगी मैं खत्म क्यों करूँ? नहीं, मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसी रॉयल लाइफ़ चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी अपने मन मुताबिक चाहिए, मुझे भी सब कुछ चाहिए, मुझे भी एक अपना स्टेटस मेंटेन करना है। ये ज़रूरत होती है, ये आपकी कितनी सीरियसली ज़रूरत है इस चीज़ की, उस हिसाब से आप मेहनत करते हैं। मुझे तो थी और मैं कर भी रही हूँ। मुझे चाहिए, मैं मुझे अपना स्टेटस मेंटेन करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एक टाइम में मुझे बहुत कुछ कहा था कि तुम कुछ नहीं कर सकती, भीख माँगोगी, ये है, वो है, दुनिया भर की बातें। मुझे तो भूलता नहीं है ये सारी चीज़ें कि गिराने का प्रयास किया गया, जो
आप उनके पास जाइए, उनको इज्जत-सम्मान दीजिए, बैठ के बातें करिए, तो वो इग्नोर करें। आप हर टाइम अपमान करे कोई, इसलिए क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, आप सफल नहीं है लाइफ में, आपके पास आप नेचर के कितने भी अच्छे रहेंगे, मान के चलिए, मेरी बात समझिए, आप नेचर के स्वभाव के कितने भी अच्छे होंगे, सरल होंगे, सीधे होंगे ना, कोई दुनिया नहीं पूछती है, उसका तो और पतन लोग कर देते हैं। आप इस ज़माने में ना बस जान लीजिए कि अगर आप सक्सेस हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हैं, तो आप सब कुछ देखेंगे ना कि सारे परिवार के लोग आपसे जुड़े रहने का प्रयास करेंगे, नहीं तो जानते हैं कि आप लाख दुनिया के लिए करते रह जाएँगे, परिवार के लिए करते रह जाएँगे, खुश करने की कोशिश करेंगे ना, कोई खुश होने वाला नहीं है। आपको यूज़ भी करेंगे और यूज़ एंड थ्रो वाला जो मेथड होता है ना, वही आपके साथ अपनाएँगे, कोई भी हुआ। तो इसीलिए अब ये सब पचड़ों में ना पड़िए। और मैं बात करूँ, जैसे मेरे पास एक कमेंट और आया था कि घर में आर्गुमेंट होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं, भयंकर होते हैं कि वो दिमाग में चलता रहता है, क्या करें, क्या नहीं करें। एक चीज़ मैं बता दूँ, ये सारी चीज़ करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। मैं मानती हूँ कि कुछ सिचुएशन ऐसा होता है जो इग्नोर करने लायक नहीं होता है, मेरे साथ भी ऐसा था। और मैं ये भी बता दूँ आप लोगों को, ये हकीकत है कि जब आप तैयारी करेंगे ना, तो ऐसे माहौल अपने आप भगवान देते हैं, रियली में देते हैं, विश्वास मानिए। ये आपकी जो अभी एग्ज़ाम वाली परीक्षा, मतलब परीक्षा होने वाली है ना, जो आपकी जॉब वाली परीक्षा, उसको छोड़िए, उसके पहले ये परीक्षा आप दीजिए भगवान की नज़र में। पहले इसको पास करिए कि आप कितना, आपके अंदर धैर्य है, कितनी सहन शक्ति है, आप कितना अपने उस कार्य पे अडिग हैं, कितने दृढ़ संकल्प के साथ आप वही काम कर रहे हैं, विचलित नहीं हो रहे हैं। तब तो आपको आपके एग्ज़ाम में आपका पेपर कैसा भी होगा ना, आप कर पाएँगे, जान लीजिए। विश्वास मानिए, भगवान उसका रिज़ल्ट आपको देंगे। रिजल्ट आपका आएगा, 100% निकलेगा, लेकिन अभी उस धैर्य का परिचय आपको देना पड़ेगा। ये जो परिवार में आर्गुमेंट हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आप नहीं, आपके वश में है, मैनेज करना नहीं वश में है, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? आप रो लीजिए। मैं कहती हूँ ना कि अकेले में कोई दिक्कत नहीं है, आँसुओं को भी कभी-कभी निकलना चाहिए, मन का बोझ हल्का होता है। किसी के सामने नहीं, अकेले में छत पे जाइए, अंधेरे में जाके रो लीजिए। रात में कोई नहीं है, रो लीजिए, अपने मन का भड़ास निकाल लीजिए। सारी बातें आप ईश्वर से कहिए, उनके सामने रोइए, ईश्वर से प्रार्थना करिए, लेकिन अपनी मेहनत में एक भी दिन पढ़ाई आधे मिनट के लिए भी कम नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई, जिस दिन आपको कोई रुलाए, जिस दिन आपको कोई तकलीफ दे, आपकी पढ़ाई कम से कम 1 घंटे या 2 घंटे तो ज़्यादा होनी ही चाहिए। इसीलिए कि उसने मुझे रुलाया, वो चाहता है कि मैं बर्बाद हो जाऊँ, तो अब मैं ये काम नहीं होने दूँगा। मेरे साथ ऐसा ही था। जब ये सिचुएशन बिगड़ती थी, मेरे अपने लोग ही, मैं दूसरों को क्या कहूँ, मेरे जो बहुत ख़ास अपने लोग हैं, वही लोग मुझे डिस्टर्ब करते थे। मेरी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते थे। मैं पढ़ती थी, तो उस पे सवाल उठाते थे कि नहीं पढ़ती है, झूठ बोलती है, ये है, वो है, दुनिया भर का। तो क्या मैं प्रूफ़ दूँगी उस टाइम में? अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आप किसी को सफाई देंगे कि नहीं आप पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं आप ये काम कर रहे हैं? नहीं, मत बर्बाद करिए समय। मैं बिल्कुल भी सफाई देना पसंद नहीं करती थी, आज के डेट में भी नहीं करती हूँ। मुझे कोई कुछ भी कहता है, मैं सफाई देने कभी नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही हूँ कि नहीं सही हूँ। आपको भी ऐसा करने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी समय बर्बाद मत करिए किसी की बातों को सही मतलब गलत साबित करने की, अपने आप को सही साबित करने की। समय आपको सही साबित करेगा, आपका रिज़ल्ट आपको बताएगा। तो मैं भी क्या करती थी, ऐसे रो लेती थी, भगवान से बातें करती थी, क्यों मेरे साथ ऐसा है? भगवान, इतनी ज़्यादा किस्मत बिगड़ी है, चारों तरफ से मतलब सब पीछे पड़े हैं बिगाड़ने के लिए, इतना ज़्यादा मतलब मैं हूँ क्या? मैंने किया क्या है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन बस इतना था, पता नहीं क्या था, जो भी कहिए कि एक भगवान ने मेरे दिमाग में ऐसा, मुझे हार मानने की ना आदत नहीं है। बस वो वही थी बात कि मैं फिर जिस दिन ऐसा होता था, तो मेरी पढ़ाई तो 1-2 घंटे ज़्यादा होती ही थी। मैं ज़रूर करती थी पढ़ाई, ज़िद में करती थी कि मुझे तो अब मुझे साबित करके दिखाना है। अपने लिए करना, उन लोगों के लिए नहीं। मुझे पता था कि अगर आप सक्सेस भी हो जाएँगे, तभी वो लोग आपके पीछे हाथ धो के पड़े रहेंगे, कोई ना कोई वजह निकाल लेंगे। तो मत समय बर्बाद करिए सफाई देने में, जिसको जो समझना है समझने दीजिए। ये सब करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, लेकिन फिलहाल जो है आपके समय एक सुनहरा अवसर है अपनी ज़िंदगी को बदलने का। मैंने कहा ना कि हम लोग ज़िंदगी से तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हम ज़िंदगी को कितना समय दे पा रहे हैं, यही नहीं करते हैं। इतनी लंबी ज़िंदगी है, क्या आप 1-2 साल पूरे डेडिकेशन के साथ सब कुछ छोड़-छाड़ के नहीं दे सकते हैं? अगर आप इतना त्याग करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर ज़िंदगी भी तैयार नहीं है आपको देने के लिए। और हाँ, अगर आप तैयार हैं, तो ज़िंदगी आपको इतना देगी, इतना देगी, इतना देगी कि आपसे सँभलेगा नहीं कि मैं कहाँ रखूँ इन खुशियों को, कहाँ पे रखूँ? आप बाँटते फिरेंगे सबको, अपने तो खुश रहेंगे ही, दूसरों को भी खुशियाँ बाँटेंगे। तो अगर मेरी बात समझ में आ रही है, तो फॉलो करिए, सच्चे मन से, ईमानदारी से अपने लिए काम करिए, अपने लिए पढ़ाई करिए। मैं बार-बार कहती हूँ कि पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो आपको कभी भी आपका सिर झुकने नहीं देती है। आप किसी भी, मैं बार-बार ये भी कहूँगी कि सरकारी नौकरी के नाम पे भी बहुत सारे लोगों के मन में ये है कि क्यों सरकारी नौकरी ही? बिल्कुल मैं कहूँगी, क्यों सरकारी नौकरी ही? लेकिन जो लोग फॉर्म भरे हैं, मुझसे जुड़े हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। हाँ, आप किसी और चीज़ में सक्सेस होना चाहते हैं, तो उसमें भी डेडिकेशन की ज़रूरत है। मैंने कहा ना कि मैं डांस करती थी, आप सिंगिंग करिए, आप कोई भी क्षेत्र में जाइए, कोई बिज़नेस करिए, आप देखिए कितना ज़्यादा आपको मेहनत है। कौन-सा ऐसा चीज़ है जिसमें मेहनत नहीं है? जब एक ही चीज़ को पकड़ के मेहनत करना, रात-दिन एक करना पड़ेगा, तब आप सफल कहलाएँगे। वैसे तो एवरेज कहते हैं ना, बिज़नेस करने वाले,
डांस करने वाले, गाना गाने वाले, बहुत दुनिया में लाखों करोड़ों लोग पड़े हुए हैं, लेकिन एक नाम कमाना वो कौन से लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों से ऊपर आते हैं, जो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा मेहनत करते हैं। हर एक क्षेत्र में मेहनत है तभी आप सफल कहलाएंगे। एक चमकता हुआ सितारा जो होता है ना, कब उभर के सामने आता है? जब अंधेरा होता है कि नहीं? अंधेरे में ही तो हमको रात में तारे दिखाई देते हैं, सितारे दिखाई देते हैं। तो आपके जीवन में अगर अंधेरा है तो अब आपको उभर के सामने आने की जरूरत है, मैं अपनी मेहनत से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।